हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आज क्लास में। तो आज की इस क्लास में हम आपको बताएंगे कि अंतिम दिनों में बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे की जाती है, कौन सी गलती है जो आपको नहीं करना है और आपको कैसे पढ़ाई करना है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। अगर इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं और आप लोग बहुत ही अच्छा से मन लगा के पढ़ाई करते हुए आ रहे हैं और इस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी और हो जाएगी। और जैसे जैसे इसमें हम आपको पढ़ने के लिए बताए हैं, बिल्कुल आपको उस पे फॉलो करना है। बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छा नंबर एकदम 100% आएगा और आपका एकदम मात्र 30 दिनों में आपका एकदम 100% तैयारी हो जाएगा। ये हमारा गारंटी है। जो बच्चे पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है ना, और जो बच्चे कुछ भी नहीं पढ़े हैं उनके लिए लास्ट में हम आपको कुछ बताएंगे, आप लोग जरूर सुनिएगा। और आपको इसमें बताया गया है कि आप लोग कौन से वो 4 काम आपको करना है, ठीक है ना, एकदम चुपके से आपको करना है एकदम 100%। तभी बोर्ड परीक्षा में जो हम लोगों का टॉपर बनने का सपना है, जो हम लोगों का फाइनल बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लाने का सपना है, वो हमारा पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। तो सभी बच्चे आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। 4 पॉइंट इसमें देखिए और 5वां पॉइंट बाबू हम अपने से लिखे हैं, ठीक है ना। तो 5वां पॉइंट भी आप लोग जरूर देखिएगा, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 पॉइंट बताएंगे और 5वां पॉइंट एक्स्ट्रा हम बताएंगे, तो लास्ट तक आप लोग जरूर देखिएगा। तो चलिए बच्चे यहां से हम शुरू करते हैं, लेकिन बच्चा यहां पे देखिए, बच्चा एगो बहुत ज्यादा मतलब कमेंट पढ़ते हैं ना, क्लास करवाते हैं तो कमेंट बच्चा लोग का एगो आता है, सबसे ज्यादा यही कमेंट आता है कि परीक्षा में अच्छा नंबर लाएंगे, मां आस लगाए बैठी है। तो ये कमेंट ना बहुत ज्यादा यहां पे आता है बच्चों लोगों का। तो सोचे कि इसी को हम लोग क्या करते हैं, अपना जो हमारा बच्चा लोग बोलता है कि परीक्षा में बहुत ही अच्छा नंबर लाएंगे, हमारी जो माँ है, हमारे जो पिताजी है, वो हमसे आस लगाए बैठे हैं। तो बिल्कुल एकदम रियल बात आप लोग बोलते हैं और इसका हम भी समर्थन करते हैं कि परीक्षा में आपको अच्छा नंबर लाना है। जो आपके घर परिवार के लोग हैं, जो आपका छोटा भाई है, वो भी उस दिन खुश होगा जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। वो भी देखिए, वो भी आपसे ज्यादा वो खुश होगा, आपसे ज्यादा वो चिल्लाएगा आपका छोटा भाई कि मेरा भैया का इतना नंबर आ गया या मेरी दीदी का इतना नंबर आ गया। तो माँ बाप तो आस लगाए बैठे हैं, लेकिन घर परिवार के जो आपके छोटे भाई बहन है ना, वो भी आपसे आस लगाए बैठे हैं कि जो हमारा भैया है या हमारा दीदी है, वो भी क्या करेगी, बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लाएगी। और इस दिन देख लीजिएगा, जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा आप तो खुश होइएगा, आपके घर के जो भाई बहन है वो भी बहुत ज्यादा खुश होंगे। तो ठीक है, ये बच्चों के द्वारा बार बार कमेंट में लिखा जाता है कि मां यहां पे परीक्षा में अच्छा नंबर लाना है, मां आस लगाए बैठी है। या एक और यहां पे कमेंट आता है कि डर यहां पे इसलिए नहीं आता है कि मतलब अच्छा नंबर नहीं आया, डर इसीलिए लगता है, माँ बाप का जो उदास चेहरा है उससे हमें डर लगता है, अच्छा नंबर लाने से नहीं, माँ बाप के उदास चेहरे से डर लगता है। ये भी एगो कमेंट आता है, लेकिन ये कमेंट बहुत ही ज्यादा आता है। तो आपको क्या करना है बाबू, सबका मान सम्मान रखना है। इतना दिन से हम लोग पढ़ रहे हैं, इतना दिन का जो हमारा मेहनत है बाबू, एकदम बहुत ही अच्छा से इसको लास्ट दिनों में एकदम बहुत ही अच्छी तरीके से करना है। लास्ट दिनों में बच्चे सही से मतलब नहीं चल पाते हैं, लास्ट दिनों में वो राह जो है ना बाबू, रास्ता वो भटक जाते हैं। आज के इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लास्ट में आपको करना क्या है, ठीक है। तो ये बच्चों के द्वारा मोटिवेशन लाइन है, वो मिलता है हमें, इसीलिए हम आपको मोटिवेट करने के लिए लिख दिए। पहला यहां पे आपको जो काम है बाबू, सबसे पहला काम आपको यही करना है। काम क्या है, तो आपको यहां पे समय का सही उपयोग। अंतिम दिनों में क्या होता है ना, अंतिम दिनों में आपको नींद बहुत आएगा, अंतिम दिनों में आपको लगेगा बुखार है, हम सोए रहे, अंतिम दिनों में आप लोग ज्यादा आपको समझ में नहीं आएगा कि हम पढ़े क्या, अंतिम दिनों में आपको ये लगेगा मोबाइल चलाते चलाते फिल्म देखने के लिए सर दर्द करेगा, लगेगा फिल्म देख ले। तो बाबू ये सब आपको बंद करना पड़ेगा। बोर्ड एग्जाम देखिए, आप लोग बहुत सालों से मेहनत कर रहे आ रहे हैं, 1 साल से आप लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं, आप लोग पहली कक्षा से बाबू मेहनत करते आ रहे हैं और ये 10वां में आ गए। और 10वां में बाबू आप लोग 10 साल मेहनत किए हैं ना, तब आपका एगो बोर्ड एग्जाम आया है। बोलिए झूठ बोल रहे हैं तो 10 साल आप मेहनत किए हैं, तब आपका एगो पहला बोर्ड एग्जाम आया है। और ये बोर्ड एग्जाम आपके भविष्य को तय करता है कि आगे आप मतलब आगे चल के आप लोग क्या बनिएगा। तो ये बात आपको बहुत ही अच्छी तरीके से यहां पे ध्यान में रखना है कि जो 10वां है आपका ये पहला कदम है, ये आपका भविष्य निर्धारित करता है। तो क्यों नहीं इस 10वां के एग्जाम को इतना अच्छा से तैयारी कर दे, इतना अच्छा नंबर हम ला दें कि बोर्ड एग्जाम में एकदम कोई भी कसर न रहे, जितना नंबर चाहे उतना नंबर हमारा आ जाए और जहां मन करे तहां एडमिशन हो सके।
और जो हमको पढ़ने का मन करे वो हम पढ़ें, और घर के लोग भी एकदम लगे कि हाँ बच्चा पढ़ने वाला है तो इसको पढ़ाएं भी, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये 10 सालों का आपका मेहनत होने जा रहा है। तो जो 30 दिन, अब मात्र 30 दिन पढ़ना है आपको, 30 दिन का जो सही समय है ना, आपको क्या करना है, ना रिश्तेदारी से मतलब, ना किसी से भी आपको मतलब नहीं रखना है, ना फेसबुक से आपको मतलब रखना है, ना इंस्टाग्राम से, ना सोशल मीडिया से, इससे काफी दूर आपको चले जाना। अगर है भी तो मोबाइल में से आपको उड़ा देना है। बस आपको रखना क्या है, तो एक YouTube रखिए, और YouTube पे आप लोग गाना मत सुनिए, वीडियो मत देखिए, बस पढ़ाई वाला, वहां पे पढ़ाई भी होता है, तो पढ़ाई वाला काम आप लोग YouTube पे कर सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से, ठीक है ना। तो YouTube रखिए और उससे आप लोग क्या करिए, पढ़ाई करिए काफी अच्छी तरीके से। बाकी ये जो मतलब ज्यादा टाइम जो सोशल मीडिया ले लेता है आपका, आपको पता भी नहीं चलता है कब दिन हो गया कब रात हो गया, रात में ज्यादा तक वीडियो देख लिए, तो ये सब बाबू गलत बात है, ठीक है ना। तो इस सभी जो सोशल मीडिया, इससे दूर जाना है और समय का सही उपयोग आपको पहली बार करना है। तो सबसे ज्यादा बच्चों लोगों का समय इसी में जाएगा, और लास्ट में जो पढ़ना है वो आप लोग नहीं पढ़ पाइएगा, समय इसी में बर्बाद होगा। तो सोशल मीडिया से बाबू सबसे पहले दूर। हम तो बोलेंगे फेसबुक इंस्टाग्राम 1 महीना के लिए इंस्टॉल कर लीजिए, एग्जाम हो जाए डाउनलोड करके जितना देखना है उतना देखिए। फिर बच्चे गेम खेलते हैं, पबजी खेलते हैं, फ्री फायर खेलते हैं, तो क्या होगा, उसका एगो दोस्त है, मान लीजिए आपका दोस्त है जो पढ़ने वाला नहीं है, आप पढ़ते रहिएगा, बोलेगा आओ ना दोस्त खेला जाए, आओ ना खेला जाए, तो फिर आप भी एक बार बोलेगा, एक बार आप मना करिएगा नहीं, 2 बार तो बोलेगा कि गुस्सा होकर नहीं खेलना है तो मत खेलो, तो फिर आपको भी मन कर देगा बाबू खेलने के लिए, तो फिर आप लोग खेलते रहिएगा, 2-3 घंटा 4 घंटा इसी में निकल जाएगा, फिर आपको पता नहीं चलेगा। तो वो सारे ऐप जो है जो जिससे आपका टाइम का बर्बाद हो रहा है, 30 दिन आप लोग क्या करिए, एक घर में आप लोग बंद हो जाइए, मात्र 30 दिन, और 30 दिन तक आपको दोस्त यार कुछ भी से नाता आपको नहीं रखना है, ना गेम ना सोशल मीडिया ना कुछ, बस पढ़ाई जिस पे होता है उससे मतलब रखना है, बस 30 दिन। 30 दिन अगर आप लोग मेहनत कर देते हैं, बोर्ड एग्जाम में बाबू गर्दा उड़ाने के लिए आप लोग एकदम तैयार हो जाइएगा, और जो सपना है सबका वो एकदम 100% पूरा होगा, आपका भी पूरा होगा, ठीक है ना। तो पहला आपको काम क्या करना है, समय का सही उपयोग, क्योंकि देखिए समय हमारा निकलते जा रहा है, ये वीडियो आप लोग देख रहे हैं इसमें भी आपका समय निकल रहा है, लेकिन इसमें आप लोग कुछ सीख रहे हैं, तो समय बाबू आपका निकलते जा रहा है, परीक्षा जो है बाबू करीब आते जा रहा है, ठीक है ना। तो आपको बिल्कुल एकदम ध्यान से 30 दिन अपने आप को एकदम समझ लीजिए कि हम जेल में हैं, बाहरी दुनिया से मतलब नहीं है, लास्ट में जो पढ़ना है वो आप लोग पढ़िए, क्या पढ़ना है हम आगे आपको बताते हैं। तो पहला तो आपको ये करना है समय का सही उपयोग, ठीक है ना। दूसरा आपको यहां पे याद रखना है कि एक साथ बहुत विषयों की तैयारी ना करें। अब अंतिम दिनों में क्या होता है ना कि यहां पे हिंदी लेके बैठे, बोले हिंदी नहीं याद है हमको, ठीक है ना, हिंदी का सब्जेक्टिव नहीं याद है, ठीक है, हिंदी 5 मिनट या 15 मिनट पढ़े, फिर आया बाप रे अभी तो संस्कृत तैयारी नहीं हुआ, तो फिर संस्कृत खोल के लेके बैठ गए पढ़ने के लिए, फिर याद आया अरे संस्कृत का तो सब्जेक्टिव यादें नहीं है, व्याकरण याद नहीं है, तो फिर व्याकरण खोल के लेके बैठ गए। ऐसे आपको बहु पढ़ाई नहीं करना, किसी भी मतलब किसी भी प्रकार से आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी, लास्ट में ये सभी बच्चों के साथ होता है। तो ऐसे जब आपके साथ घटना हो ना, तो आप लोग उठ जाइएगा पढ़ाई से, 15 मिनट आपको जाके कहीं से टहल लेना है, 15 मिनट आके बाद फिर बैठ जाना है, और आपको एक समय में एक ही विषय आपको पढ़ना है। जैसे हिंदी पढ़ना है तो हिंदी 1 घंटा आप लोग पढ़िए, उसमें जो जो आपको पढ़ना है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, आप लोग पढ़िए बिल्कुल एकदम ध्यान से। फिर संस्कृत पढ़ना है तो संस्कृत पढ़िए, अब ये नहीं कि 15 मिनट इसको पढ़े, 15 मिनट फिर याद आया कि वो तैयारी नहीं है उसको पढ़े, फिर कोचिंग का, बाबू ये सब नहीं अभी। और एक बात और हम आपको बताएंगे कि बच्चे स्कूल चले जा रहे हैं अभी, मतलब स्कूल जा रहे हैं, अच्छी बात है स्कूल जा रहे हैं, लेकिन स्कूल जाइए तो स्कूल में भी पढ़ाई करिए। हम तो बोलेंगे हफ्ता में 1-2 दिन आप लोग स्कूल जाइए, बाकी आप लोग घर में बैठ के सेल्फ स्टडी करिए, क्योंकि यही बाबू जो आपका सेल्फ स्टडी होगा बोर्ड एग्जाम में आपको टॉपर बनाएगा। तो ये बात आपको एकदम 100% यहां पे याद रखना है एकदम बढ़िया से, ठीक है ना। तो यहां पे एक बार में आपको याद रखना है, 4-5 बुक खोल के एक बार नहीं बैठ जाना है, नहीं तो किसी भी चीज का तैयारी नहीं हो पाएगा, आप लोग थक के वहीं पे सो जाइएगा, ये हमारा गारंटी है। तो एक निकालिए, कम से कम एक, अगर हिंदी मतलब हिंदी स्टार्ट कर दिए ना पढ़ना, तो उसको 1 घंटा से कम मत पढ़िए, याद है रिवीजन करिए, फटाफट सबका रिवीजन करिए, और उसको 1 घंटा से कम नहीं। फिर आपको लगता है कि मैथ हमारा वीक है, उसके बाद मैथ खोलिए, मैथ आपको क्या करना है, बनाना है, टाइम जियान नहीं करना, मतलब टाइम आपको
व्यर्थ नहीं करना है, ठीक है ना। तो एक साथ बहुत विषयों की तैयारी नहीं करें, मतलब एक अभी गणित एक बगल खोल लिए, एक बगल हिंदी खोल लिए, संस्कृत खोल लिए, तीनों एक के बार पढ़ रहे, तो ऐसा तैयारी नहीं होता है, ठीक है ना। और ऐसी गलती आपको भूल के भी नहीं करना है, ठीक है। एक बार में एक ही विषय का तैयारी करना है। अगला यहां पे देखिए बाबू, ये सबसे मेन है, रिवीजन का ज्यादा से ज्यादा करें। जो बाबू रिवीजन है ना, आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा करना है। कैसे? तो आप लोग देखिए बोर्ड एग्जाम में होता है ना, आप लोग शुरू से पढ़ रहे हैं, मान लीजिए 10वां का तैयारी आप लोग 1 साल से कर रहे हैं, ठीक है ना। अब 1 साल होने वाला है, अब इसमें क्या होगा, 1 साल तक आप लोग पढ़ते रहे, याद करते रहे, तो बाबू बहुत सारा दिमाग में ना क्वेश्चन, नया क्वेश्चन रखने के लिए ना पुराना क्वेश्चन दिमाग से डिलीट होते जाता है। तो उसको याद कैसे रखेंगे? तो जो आपके पास नोट्स है, हमारा नोट्स है, आप लोग बनाए हैं, उसको एक बार पढ़ते रहिए, उसको एक बार याद करते रहिए। रिवीजन कम से कम आपको यहां पे 3 से 4 घंटा आपको केवल रिवीजन करना है। बिना रिवीजन का बाबू कुछ नहीं होगा, हम आपको बता देते हैं, ठीक है ना। 3 से 4 घंटा आप लोग मोबाइल रख दीजिए साइड में, कॉपी लीजिए, उसको पढ़ते रहिए, उसका रिवीजन आप लोग करते रहिए। जो क्वेश्चन आप याद किए हैं उसको एक बार पढ़ते रहिए, याद है फिर भी पढ़िए, नहीं तो बाबू वो क्या हो जाता है, हमको पता भी नहीं रहता है और उसका आंसर हमारे दिमाग से डिलीट हो गया होता है। तो याद हुआ है, आपको पहले से याद है, उसको एक बार फिर से पढ़िए, आंसर कंफर्म करिए, रिवीजन करिए, ठीक है। 3 से 4 घंटा आपको रिवीजन करना है, क्योंकि जितना रिवीजन करिएगा वो आपके दिमाग में जाएगा, और दिमाग में जाएगा तो सही बात है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आप कॉपी किताब लेके नहीं जाइएगा, अपना दिमाग लेके जाइएगा और दिमाग से आप लोग आंसर करिएगा, ठीक है ना। तो दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। दिमाग में कैसे रखाएगा? तो आपको रिवीजन करना पड़ेगा बहुत दबा के, यानी बहुत ज्यादा आपको रिवीजन करना है। और इसके लिए बाबू रिवीजन बैच भी यहां पे शुरू करेंगे और जल्दी जल्दी बाबू अपना रिवीजन भी होगा, ठीक है ना। तो ये आपको यहां पे ये बात याद रखना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको पढ़ना है रिवीजन में, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो याद है वो भी, और ज्यादा से ज्यादा आपको याद रखने की कोशिश करना है, ठीक है। तो ये बात आपको 100% याद होना चाहिए, ये काम आपको करना ही करना है बोर्ड एग्जाम में अगर अच्छा नंबर लाना है। सबसे महत्वपूर्ण यही है कि रिवीजन आप लोग अब ज्यादा से ज्यादा करिए, ठीक है। ये और रिवीजन का मतलब ये नहीं कि केवल याद करें, मैथ का भी आप लोग रिवीजन करिए, बनाइए, क्वेश्चन किस प्रकार से बना है उसको बनाइए, उसको समझिए, ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा आप लोग क्वेश्चन बनाइए, जो हार्ड है उसको ज्यादा बनाइए, उसको सीखिए कैसे बन रहा है, ठीक है ना। तो ये सभी आपको यहां पे करना पड़ेगा। अगला जो है आप लोग यहां पे देखिए, अगला तो ये हर बार हम आपको बताते हैं कि टाइम टेबल जरूर बनाइए बाबू। टाइम टेबल से पढ़ाई करिएगा तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपका तैयारी होगा। टाइम टेबल अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा बढ़ा लेना है बाबू। 3 घंटा आपको सुबह, और फिर 3 घंटा दोपहर में, और फिर 3 घंटा आपको यहां पे शाम में, ठीक है ना। ये आपका यहां पे टाइम टेबल है। अब आप लोग बिल्कुल, अब इसमें आप लोग यहां पे ध्यान से देखेंगे कि इसमें आपको करना क्या है। तो इसमें आपको करना ये है, आप लोग यहां पे देखिए 3 घंटा का यहां पे टाइम टेबल बनाए हैं। तो इसमें आप लोग क्या करिएगा, 2 घंटा अपना रिवीजन, ठीक है ना, 2 घंटा आपको यहां पे रिवीजन करना है, और 1 घंटा आपको क्या करना है, लिखने वाला जो काम होगा वो आपको करना है। फिर दोपहर में भी आपको 2 घंटा रिवीजन और 2 घंटा लिखने वाला, फिर शाम में भी 2 घंटा रिवीजन, ज्यादा से ज्यादा आपको रिवीजन, और 1 घंटा बाबू आपको यहां पे लिखने वाला, ठीक है ना। 1 घंटा लिखने वाला, 2 घंटा रिवीजन आपको क्या करना है, अब 2 घंटा रिवीजन करना है ना, तो 1 घंटा 1 विषय का रिवीजन, 1 घंटा 1 विषय का रिवीजन, ठीक है ना। इसमें भी 2 घंटा रिवीजन और 1 घंटा लिखने वाला, जो आपको लिखना उखना है वो आप लोग लिखिए। तो देखिए 2 घंटा रिवीजन करना है, इसमें भी एक विषय ले लीजिए, उसका रिवीजन करिए, और फिर दूसरा विषय का रिवीजन करिए। 4 विषय का रिवीजन हो गया एक दिन में। फिर ये शाम में आप लोग क्या करिए, एक विषय ले लीजिए, उसका रिवीजन करिए, एक विषय ले लीजिए, उसका रिवीजन कर लीजिए। 6 सब्जेक्ट है जिसमें इंग्लिश जोड़ के 6 होता है, लेकिन 5 का नंबर जुड़ता है, इंग्लिश का नहीं जुड़ता है। तो 6 विषय का रिवीजन आप लोग का डेली हो जाएगा अगर इस टेबल को आप लोग फॉलो करते हैं। तो 3-3 घंटा का टेबल बनाइए, और इस 3 घंटा में ना किसी का वीडियो देखना है, ना आपको मोबाइल तो आपको छूना ही नहीं है, ना किसी से बात करना है, ना कुछ, एकदम घर में एकदम आराम से आपको पढ़ते रहना है, ना सोना है, ना मतलब टाइम से आपको सो जाना। बच्चे और रहते हैं ना परीक्षा में 12 बजे रात तक, 1 बजे रात तक, बाबू काहे पढ़ते हो 12 बजे 1 बजे? 10 बजे पढ़ के आप लोग सो जाओ, सुबह उठ के फिर पढ़ाई करो, नहीं तो रात ले पढ़ोगे, दिन भर सोओगे, यही होगा। दिन भर आपको लगेगा, नींद लगेगा, ये वो फलान ठिकान लगते रहेगा। तो आपको रात में बाबू ज्यादा देर तक आपको नहीं जगना है। जो भी बच्चे 10-12 बजे तक पढ़ते हैं उनसे हम यही बोलते हैं कि 10 बजे तक आप लोग पढ़ो, और फिर आप लोग सुबह उठ के पढ़ो। दिन भर आपका नींद बाबू बहुत जरूरी है। नींद अगर आप लोग बहुत अच्छा से लेंगे, दिन भर आप लोग पढ़ाई करेंगे।
अगर वही 1 घंटा रात में ज्यादा पढ़ दीजिएगा 2 घंटा, तो आपका 6 घंटा दिन में का बर्बाद हो जाएगा। तो आपको रात में एकदम आराम से सो जाना है, दिन में एकदम आपको पढ़ाई करना है। लेकिन ये टाइम टेबल आपको जरूर सभी बच्चे, यहाँ पे टाइम टेबल बहुत ही अच्छा टाइम टेबल है, इसे आपको फॉलो करना है। 3 घंटा का अब यहाँ पे लास्ट अंतिम दिनों में 3 घंटा, क्योंकि अब आपको कहीं बाहर जाना नहीं है, कोचिंग भी जा रहे हैं। देखिए कोचिंग में अगर अच्छा पढ़ाई नहीं हो रहा है, टाइम वहां पे लॉस हो रहा है, कोचिंग आप लोग छोड़ के घर पे ऑनलाइन पढ़ाई हो रहा है, ऑनलाइन भी बहुत ज्यादा जबरदस्त पढ़ाई हो रहा है, वो पढ़िए। और अपने कोचिंग वाले सर वो भी जाएंगे तो लिखवाएंगे ही, तो अब लिख लिख के बाबू क्या फायदा, अब तो रिवीजन करना है ना। रिवीजन करिए बढ़िया से, अगर रिवीजन हो रहा है, टेस्ट चल रहा है, कोचिंग में जाइए, नहीं तो रिवीजन करिए घर पे बैठ के और याद करने का कोशिश करिए जो बोर्ड एग्जाम में होगा। नहीं तो कॉपी पे लिखने से कोई फायदा नहीं है, वो कॉपी में ही रह जाएगा, ठीक है ना। तो ये 4 यहां पे टाइम टेबल आपको पता लग गया। अब लास्ट बाबू हम आपसे बोले थे कि ये हम अपना से लिखे हैं, ठीक है ना, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और आप लोग यहां पे बिल्कुल ध्यान से देखिए क्या लिखा है। तो यहां पे लिखा है कि आपका भविष्य आपके हाथ में है, ठीक है ना। अब आपका भविष्य बाबू लिखे हैं कि आपका जो भविष्य है ये आपके हाथ में। अगर आपके माता पिता के हाथ में आपका भविष्य होता तो बहुत अच्छे से आपका भविष्य लिखा जाता, जीवन में आपको कहीं भी कठिनाई नहीं हो पाता, ठीक है ना। लेकिन आपका भविष्य है वो आपके हाथ में, इसे आप लोग चाहिएगा तो इसे अच्छा बना दीजिएगा, ठीक है ना। अगर इसे आप लोग चाहिएगा तो इसे बर्बाद कर दीजिएगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है ना। तो अपना भविष्य बाबू क्या है, तो अच्छा करना है। ये आपका भविष्य है बाबू, आपके हाथ में है। और ये 10वां का आपका एग्जाम है, अभी आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है ना। तो इसमें अपना जी जान पूरा लगा देना है। अंतिम दिनों लास्ट में जब हम लोग दौड़ते हैं और 100 मीटर का दूरी रहता है, पूरा एकदम जी जान लगा के दौड़ते हैं कि एकदम 1 नंबर पे चले जाएं, वैसे ही बाबू है। अब अंतिम दिनों में आपको पूरा जी जान लगाना है और अपने भविष्य को बाबू उज्जवल बनाना है। आपके हाथों के द्वारा आपका भविष्य लिखा जाएगा एग्जाम में, ठीक है ना। तो एकदम ऐसा अपना भविष्य लिखना है ताकि बाबू कोई उसे मिटा ना सके। इतना अच्छा सुनहरे अक्षरों में आपको लिख देना अपना नाम, ठीक है ना। और देखिए ये बाबू आपको याद रखना, अगर आप लोग 10वां अच्छे से कर लेते हैं तो माता पिता को तो सपना पूरा, चलो बेटा पढ़ने वाला, विश्वास एक बढ़ जाएगा कि विश्वास बढ़ेगा, हाँ बेटा पढ़ रहा, अच्छा नंबर लाया, गांव समाज में नाम रोशन किया, इसको आगे पढ़ाते हैं, ठीक है ना। अगर नहीं आया, पढ़ रहे हैं, अगर नहीं आया तो फिर क्या है, दिक्कत है, ठीक है ना। तो सबसे पहला ये अपना भी सपना पूरा होगा, जब आप लोग पढ़िएगा तो अपना सपना पूरा होगा, परिवार का भी सपना पूरा होगा। कैसे, हम आपको बताते हैं। 10वां आप लोग अच्छे से कर लिए, ठीक है ना। इंटर आप लोग 12th अच्छा से कर लीजिएगा। जब 10वां अच्छा होगा, पहला सीढ़ी आप लोग अच्छा चढ़िएगा तो दूसरा भी अच्छा चढ़िएगा, ये गारंटी है। तो 10वां अगर अच्छा से होगा, 12th भी अच्छा से होगा, और फिर आगे की पढ़ाई आपको अच्छा होगा। कोई डॉक्टर बनेगा इसी में से, कोई इंजीनियर बनेगा बच्चा, कोई टीचर बन जाएगा, कोई सरकारी पद में, कोई आर्मी में चला जाएगा, ठीक है ना। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका इस मतलब घर का जो कमाने वाला स्थिति होता है ना, वो ऐसे होता है, मतलब माता पिता ठीक से नहीं कमा पाए, बच्चा को बोले 10वां तले पढ़ लो, तो बाबू ये क्या होता है ना, तो आपके हाथ में है बाबू। इसीलिए बोल रहे हैं ना, आपका जो भविष्य है आपके हाथ में। मान लीजिए यहाँ पे कि आपके माता पिता को आपको पढ़ाने का शक्ति नहीं है, ठीक है ना, तो आप लोग करिएगा क्या, हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे 10वां तक पढ़ लिए, ठीक है ना। अब आपका बोल दिए कि मतलब सभी बच्चों को नहीं, मतलब कुछ बच्चों के लिए हम बोल रहे हैं, कोई भी बच्चा है वो बोल दिए, माता पिता बोल दी जाओ बाबू अब कमाओ, तो बाबू आपको पढ़ाई नहीं छोड़ना। हमारा बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा, पढ़ाई आपको नहीं छोड़ना है। अगर आप लोग मान लीजिए कहीं कमाने भी जाते हैं तो कमाइएगा तो बाबू पैसा मिलेगा ना, उस पैसा से कुछ आपको घर में देना है, ठीक है ना। सब ये नहीं कि सब उठा के दे दीजिए, कुछ पैसा आपको घर पे देना है और कुछ पैसा जो है बाबू आपको पढ़ाई के लिए रखना है। लेकिन आपको ये नहीं कि आप लोग 10वें पे निकल लीजिए कमाई, नहीं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको जाना पड़ता है, ठीक है ना। हमारे भी दोस्त यार थे, वो मतलब उन लोगों का घर में ये नहीं था या उन लोगों को पढ़ने का मन नहीं था, चले गए। तो बाबू हम आपको बताना चाहते हैं, अपना क्या करिए, अपना फिर इंटर में नाम लिखवाइए। आप लोग मतलब आप लोग कुछ भी करके आप लोग पढ़ाइए, ठीक है ना। आप लोग को पढ़ाई छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। आप लोग कहीं पे काम कर रहे, कोई भी छोटा मोटा काम करो जिससे पैसा है, और आप लोग एकदम पढ़ाई पे लगे रहो, ठीक है ना। पढ़ाई आप लोग करते रहोगे ना, तो जो पढ़ाई होता है ना बाबू, कब यहाँ पे घूम के आ जाएगा वापस, और कब आप लोग को अच्छा पद मिल जाएगा। प्राइवेट में भी आप लोग पढ़ लिख लीजिएगा ना, बहुत अच्छा आपका पैसा मिलता है, ठीक है ना। और बिहार सरकार भी बाबू आपको याद रखना है कि जो पढ़ता है ना बच्चा, मैट्रिक कर लिया, इंटर कर लिया, फिर आपको 4 लाख रुपया मिलता है, ठीक है ना।
4 लाख रुपया यहां पे मिलता है। 4 लाख रुपया से आप लोग क्या कर सकते हैं, किसी इंजीनियरिंग कॉलेज से आप लोग इंजीनियर बन सकते हैं। अच्छा कॉलेज में जाइए, इंजीनियर बन जाइए, ठीक है ना। और इंजीनियर बन गया, सर्टिफिकेट मिल गया, किसी कंपनी में काम करिए और आपको फिर वहां से जो पैसा मिलेगा धीरे धीरे करके आप लोग भर दीजिएगा और आपको समझ में नहीं आएगा। नहीं तो अगर नहीं पढ़िएगा तो वो फिर दिक्कत होगा, ठीक है ना। तो ये बात आपको याद रखना, अपना भविष्य भी इसी में बनाना है। सब किसी और जिनके घर में पैसा है, माँ बाप पढ़ाना चाहते हैं, बहुत ही अच्छी बात है, आप लोग पढ़िए, मन लगा के आप लोग पढ़िए। जिनके पास नहीं है उनके लिए बोल रहे, क्योंकि वो भी हमारे छोटे भाई, उनके बारे में सोचना बहुत जरूरी है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या करें, तो हमारा नंबर है, आप लोग यहां पे बात कर सकते हैं, कुछ भी आपको परेशानी नहीं होगा। लेकिन अभी तो ये बाद की बात है, ठीक है ना। अभी हमारा यही है कि हमको कैसे भी बोर्ड एग्जाम में क्या करना, अपना भविष्य को अच्छा करना है, तेज बनना है बाबू। दिमाग से सोचने की जो क्षमता है ना, वो बढ़ाना है। कैसे भी सोचिए समझिए। इसीलिए बाबू साइन थीटा कोस थीटा का कहां हम उपयोग करेंगे, कहीं भी अपने जीवन में नहीं करेंगे। लेकिन जो सोच है ना, उसको हम लोग बढ़ाएंगे, ठीक है ना। हम लोग एक पढ़ा लिखा आदमी, नहीं तो फिर वही दिक्कत होगा, जो आपके पापा होंगे वही आपका भी हाल हो जाएगा। नहीं तो आपको क्या करना, अपने घर को आगे बढ़ाना है। आगे बढ़ाना है ना, तो कुछ आगे अच्छा आपको सोचना पड़ेगा। तो बोर्ड एग्जाम में जैसे जैसे बताएं वैसे आप लोग पढ़ाई करिए। क्लासेस हो रहा है, आप लोग क्लासेस करिए और आपको बोर्ड एग्जाम में बाबू दिखा देना है कि आप में कितना दम है, ठीक है ना। कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी कठिनाई हो, लेकिन बोर्ड एग्जाम में आपको अच्छा नंबर लाना ही लाना है, ठीक है ना। और हमारा आशीर्वाद है सभी बच्चों का, एकदम अच्छा नंबर आएगा। जो भी बच्चा मेहनत कर रहे हैं, एकदम दिल से मेहनत करिए, अच्छा नंबर आएगा। और बोर्ड एग्जाम में थोड़ा साफ साफ आप लोग लिखिएगा, ये नहीं कि आप लोग गलती मतलब काट पीट पहले ही कर दीजिएगा। एकदम आपको साफ साफ लिखना है, जो क्वेश्चन आता है उसको आप लोग पहले लिखिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। टेक केयर एंड बाय।